अच्छा, अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या? ठीक है, सेलिंग, व्हाट इज सेलिंग? ठीक है, कॉन्सेप्ट है व्हाट इज सेलिंग। क्या है सेलिंग? सेलिंग इज अ ट्रांसफर ऑफ फीलिंग्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट डीप है, समझेगा। सेलिंग इज अ ट्रांसफर ऑफ फीलिंग्स। याद है, अगर आप 13 फेब की इवेंट में आए हो, मैंने ये बताया था सेलिंग का कॉन्सेप्ट, कि सेलिंग इज अ ट्रांसफर ऑफ फीलिंग। अच्छा, अब बहुत से लोग जो कि इवेंट में नहीं आए, मैं उनको एक अच्छी न्यूज़ ये देना चाहता हूँ ऑलरेडी, कि इवेंट की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। और इस रिकॉर्डिंग में 20 ऐसे सीक्रेट्स हैं, क्लाइंट्स के ऑब्जेक्शंस, जो कि आपको प्राइस के हों, अमेजोन पर हों, ड्रॉप शिपिंग में, प्रपोजल राइटिंग, ईमेल मार्केटिंग में हो, या आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, कहीं भी ऑब्जेक्शंस आए फाइबर में, वो ऑब्जेक्शन इस रिकॉर्डिंग में बताए गए हैं। और इस पता है इस 20 सीक्रेट की क्या वर्थ है? 30 से 35 लाख, क्योंकि इतना देख के मैंने गोरों से सीखा है। आप उसको ऑन कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग आपकी हो सकती है लाइफ टाइम के लिए। जस्ट 5000 आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऑलरेडी बहुत से स्टूडेंट्स जो डंडे वाले ट्रेनिंग में, रिकॉर्डिंग की एक्सेस भी उनको LMS में है। 5000 नथिंग, 3 से 4 बर्गर भी नहीं है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप अपनी गाड़ी को डंडे वाली ट्रेनिंग में, अपनी इनकम की गाड़ी में नॉस डालना चाहते हैं, क्योंकि ये सीक्रेट्स धंधे वाले ट्रेनिंग में नहीं होंगे, 20 सीक्रेट्स, तो इसको ऑन करो। लेट मी नो, आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। अच्छा, अब आ जाते हैं कि सेलिंग इज अ ट्रांसफर ऑफ फीलिंग। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ फीलिंग क्या? यानी आपकी प्रोडक्ट की फीलिंग आपने अपने कस्टमर, अपनी ऑडियंस में डालनी है। ठीक है, अपने प्रोडक्ट की फीलिंग अपनी ऑडियंस में डालनी है। रिमेंबर, एक बात याद रखें, इफ यू कैन राइट एन इफेक्टिव सेल्स कॉपी, अगर आप एक अच्छी सेल्स कॉपी लिखते हैं, तो आप अपना पे चेक खुद ही लिखेंगे। जितना चाहें आप कमा सकते हैं, जितना चाहें। अगर आप एक इफेक्टिव सेल्स कॉपी लिखना सीख जाएं, चाहे वो प्रपोजल राइटिंग हो, केक डिस्क्रिप्शन हो, यूट्यूब का स्क्रिप्ट हो, सोशल मीडिया मार्केटर हो, अमेजोन पर ड्रॉप शिपिंग पर काम कर रहे हो, फेसबुक एड लिख रहे हो, कमेंट कर रहे हो, फेसबुक पोस्ट लिख रहे हो, लिंक्डइन पोस्ट लिख रहे हो, सेल्स पेज लिख रहे हो, अगर आपको एक इफेक्टिव सेल्स कॉपी लिखना आ जाए, तो आप अपना पे चेक, अपनी कमाई खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि 2 करोड़ कमाना है महीने में, कि 3 करोड़, 10 करोड़। और हमेशा याद रखें, देर इज नो सच कॉन्सेप्ट या थिंग एज अ पुअर कॉपीराइटर। एक कॉपीराइटर कभी गरीब हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉपीराइटर कैन इवन सेल ट्रैश, एक कूड़ा भी बेच सकता है। बट कॉन्सेप्ट ये आ जाता है कि फिर भी लोग सेल्स कॉपी लिखते हैं, प्रपोजल राइटिंग कर रहे हैं, कंपेन एड कंपेन फेसबुक लिख रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, अमेजोन के लिए प्रोडक्ट या डिस्क्रिप्शन या अमेजोन का A+ कंटेंट लिखते हैं, ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, वीडियो चैनल नहीं, यूट्यूब नहीं चल रहा, फिर भी क्यों फेल हो जाते हैं लोग? अच्छा, एक सेल्स कॉपी या कोई सेल्स पिच आप लिखते हैं, प्रपोजल राइटिंग या अमेजोन कहीं भी, उसके लिए उस कॉपी का इफेक्टिव होना जरूरी होता है, बहुत जरूरी। सही तरीके से लिखना, और यही कैसे सही तरीके से लिखना है, मैं आपको इस फ्रेमवर्क में बताऊंगा, जिसके थ्रू आप एक इफेक्टिव सेल्स कॉपी लिख सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। नाउ आ जाते हैं, यू नीड टू नो योर डंडा आइडिया। आपको अपनी डंडे आइडिया का पता होना चाहिए। व्हाट इज डंडा आइडिया? डंडा आइडिया क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो, आपको सबसे पहले ये जानना है दैट व्हाट आर यू सेलिंग। आप क्या बेच रहे हो? आप क्या, आपकी फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हो, या सर्विसेज डिजाइनिंग की, कुछ भी, प्रोग्रामर हो, वीडियो एनिमेशन कर रहे हो, कुछ भी, व्हाट आर यू सेलिंग। दूसरा आ जाता है टू whom यू आर सेलिंग, किसको बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो, किसको बेच रहे हो। थर्ड आ जाता है हाउ डज इट बेनिफिट योर मार्केट, योर ऑडियंस, योर कस्टमर। आपके कस्टमर, आपकी ऑडियंस को कैसे बेनिफिट करना है, क्योंकि जब आप आता है, आप प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हो, तो आपने ऐसी चीज किसी को नहीं बेचनी जो कि उनको वैल्यू ना प्रोवाइड करे। गलत बंदे पर गलत चीज नहीं बेचनी। बेच तो आप देंगे, पर दिस विल हर्ट योर रेपुटेशन वेरी मच बैडली, रिमेंबर। तो ऑनेस्ट होना है, उन लोगों पर ही चीज बेचनी है जिनको फायदा मिल सके और वो राइट ऑडियंस हो। नाउ यू मस्ट टेल देम, क्या ठंडा आइडिया क्या एक्सप्लेन करता हूँ, बस टेल देम इन क्लियर सेंटेंस। ठीक है, क्लियर सेंटेंस यानी बहुत सिंपल तरीके से आपने अपना प्रोडक्ट या सर्विस उनको एक्सप्लेन करना है, यूजिंग द वर्ड्स
जो कि वो यूज कर रहे हैं। याद है मैंने पहले लेक्चर में कैश और इनकम की एग्जांपल दी थी कि पाकिस्तानी लोगों के माइंड को इनकम और मनी कनेक्ट करता है, पर कैश वर्ड नहीं कनेक्ट करता। तो वर्ड वो यूज करने हैं जब आप अपना प्रोडक्ट एंड सर्विस एक्सप्लेन करो, वो वर्ड यूज करने जो कि वो यूज करते हैं, ताकि उनके दिमाग के साथ कनेक्ट हो। क्योंकि यूजर उन्हीं वर्ड्स को सुनना जानना चाहता है जो कि वो बोलते हैं, ठीक है। और देन यू एक्सप्लेन विद योर डंडा आइडिया, अपने एक डंडे आईडी, यूनिक आईडी के साथ अपने प्रोडक्ट को सिंपल करके उनके अल्फाज में एक्सप्लेन करना है विद योर डंडा आइडिया। डंडा आइडिया कोई भी यूनिक आइडिया हो सकता है, ठीक है।